औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान पाक की ये दो आयत, इन दो आयत के अंदर दौलत का समंदर है। ये कुरान पाक की ये दो आयत दौलत का समंदर छुपा है इनके अंदर। तो चंद दिन में किस्मत बदल जाती है, ये वो आयत हैं। और ऑब्वियसली मैं स्ट्रेट अवे बात करूंगा कि मैं सूरह तलाक की दो आयत की बात कर रहा हूँ, आयत नंबर 2 और 3 की। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक अमल बताया था, लेकिन इत्तफाक हुआ हजरत अल्लामा ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक मैं बयान सुन रहा था, तो मुझे दिल को बड़ा सुकून मिला। बहुत बड़ी हस्ती हैं और रिस्क के हवाले से इस आयत को जो उन्होंने जोड़ा और जिस तरह बताया, वो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरा अपना तजर्बा वो भी ठीक है, उसमें मैंने आपको वीडियो बना के दिया हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बयान किया। अब देखिए, इस आयत का शुरू जो है ना, वमन यत्तिकिल्लाह, यानी तकवा, अल्लाह का तकवा अख्तियार करने का और अल्लाह से डरने का। ठीक है, मुत्तकी और परहेजगार, यानी कि जो अल्लाह का, जो बंदा मुत्तकी हो जाता है, परहेजगार हो जाता है, तो अल्लाह ताला निकाल लेता है उसको मुश्किलात से। इस आयत के पूरे तर्जमे पे पहले गौर कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो डॉक्टर साहब ने बताई। अब देखिए, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ उस बात से। कुरान ने ये फरमाया कि जो मुत्तकी हो जाता है, जो अल्लाह से डर जाता है, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता है और गुनाहों से नफरत करता है, नेकी की तक़व्वुज़ करता है, यही है ना अल्फाज। तो आगे आ जाते हैं कि उस हदीस से मैं इसको रिलेट करूंगा जिसमें एक शख्स जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने, उस बंदे ने रिक्वेस्ट की कि मुझे रिस्क के मामलात में जो है मसाइल हैं, तो आपने कितनी छोटे से एक अमल से सारा मसला बयान कर दिया था कि बावजू रहा करो, तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि आप जितने पाक साफ रहेंगे, तकवा अख्तियार करेंगे, ऑब्वियसली जो बंदा वजू में रहेगा तो वो गुनाहों से बचा रहेगा ना, तो उसको अपने ईमान की, उसकी ये स्ट्रेंथ की अलामत है कि एक आदमी जो है वो ज्यादातर वक्त बावजू रहे। तो यही अल्लाह के वलियों का भी दस्तूर रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि इन दो आयात का तर्जमा तसल्ली से पढ़ें। इसके किसी भी अमल को, कोई भी किसी भी बुजुर्ग का बताया हुआ तरीका हो, इन आयात की तफसीर पढ़ें, तर्जुमा की बात नहीं कर रहा, तफसीर पढ़ें, और उसके बाद फिर आपको एहसास होगा कि इन आयात के अंदर मैसेज क्या कन्वे किया गया अल्लाह पाक की जात से। जो लोग यहाँ पर बैठ के ये बातें करते हैं ना, वैसे ये बहुत पढ़ते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, आपको पता ही नहीं होता कि जो अमल, जो आप वजीफा कर रहे हैं, जो आयत आप पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह का इस्म, उसको पता, आपको उसके तर्जुमे का ही नहीं पता, आप बोल क्या रहे हैं, तो फीलिंग्स क्या आएंगी, और फीलिंग्स नहीं होंगी तो फिर तो सब सिर्फ काउंटर घुमाना है ना, तो काउंटर घुमाने से तो काम नहीं बनता। बात तो फीलिंग्स है। आपको कोई भी आयत ना पढ़नी आती हो, लेकिन आपका दिल हर्ट हुआ है और आपकी दिल में अभी तकलीफ है, आंसू हैं, बोझल हैं, आप जैसे मुझसे बात करते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत बहन भाई रोने लग जाते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, रोने की जगह ये नहीं है, मुसल्ले पे है। अगर आप अल्लाह के सामने बैठ के आधी रात को जब तहज्जुद के ऊपर बैठ के मुसल्ले में इतना रोएंगे और इस तरह से आप आपकी फीलिंग्स जो है वो जाएंगी, तो फिर दुआओं की कबूलियत होती है, चंद सेकंड लगते हैं। ठीक है, वो असल टाइम या वो असल जगह है, आप वेस्ट कर रहे हो दूसरे के सामने आंसू बहा के। ठीक है, तो अब कुरान पाक की इन दो आयत में जो रिज्क का समंदर छुपा है वो है सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3। ठीक है जी, तो ये आयत जो है, इसका बेहतरीन तरीका जिस तरह से पढ़ने का है वो समझ लीजिए, और ये चंद दिन में आपको इम्पैक्ट आएगा इसका। ठीक है, चंद दिन में, जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए अल्लाह ताला ने पका पकाया दस्तरखान नाजिल किया था, तो उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, अपने हबीब की उम्मत के लिए भी कर सकता है, लेकिन ईमान का लेवल कुछ चाहिए, यकीन चाहिए। बस ये यकीन के सारे करिश्मे, जितना यकीन होगा उतना रिजल्ट मिलेगा। इस आयत को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ने की तरकीब बनाएं और 11 दिन ये अमल करें, और फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि आपको कितने जबरदस्त मिलते हैं। आप खुद लिटरली देखेंगे कि रिस्क बरस रहा है आसमान से, जितना पढ़ते जाओगे उतना बरसता जाएगा। और 11 दिन पढ़ने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना आपको, आपकी दुआएं कबूल होती, तो फिर आगे इसको जारी रखें ताकि सारी जिंदगी रिस्क बरसता रहे और कभी कोई मोहताजी ना हो। ये अमल मैंने आज आपके साथ शेयर करना था, इसको आप नोट फरमा लीजिए, सेव कर लीजिए, और
اس کے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا، کمنٹس میں شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر موٹیویشن ملے. اور اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں الجھے ہوئے جو سالو نہیں ہو رہا، بہت سارے وظائف بھی کر لیے، دین آپ اس مسئلے کو اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے. اور مجھ سے اگر کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے، ایکسچینج کرنی ہے، کسی عمل سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے، تو آپ نے رات شام 6 بجے سے مغرب کی نماز کے بعد سے رات 10 بجے تک یہ ٹائم ہے، کیونکہ دن شارٹ ہو گئے تو اب ٹائم بھی مختصر ہے بات کرنے کا. اور جو میرے بہن بھائی آؤٹ آف کنٹری سے اور ایسے علاقوں سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں جہاں ٹائم زون کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اینڈ ناروے، تو وہ آپ لوگ ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، بڑی تسلی سے بات ہو جائے گی اور کوئی انٹرپشن بھی نہیں ہوگی. تو بس یہ ایک میسج تھا. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.